SHO थाना फानिया अब्दुर्रहमान डोगा की अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नाजायज असलहा रखने वालों और हवाई फायरिंग करने वालों को असलहा समेत गिरफ्तार करके हवालात की सलाखों में डाल दिया। दौरान पेट्रोलिंग नाजायज असलहा रखने वाले और हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान से असलहा बरामद करके हवालात के मेहमान बना दिए। मुलजिमान में कैसर वल्द खान, मोहम्मद साकिन मानोचक, आतिफ वल्द मोहम्मद असगर, साकिन डाला चक फयाज वल्द मोहम्मद असलम, साकिन कोट के शाह शामिल हैं। इस मौके पर SHO थाना फानिया अब्दुर्रहमान डोगा का कहना था कि इंशाअल्लाह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मजीद घेरा तंग करेंगे, क्योंकि नाजायज असलहा रखने वालों और हवाई फायरिंग करने वाले लोग किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि उनकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी और हवाई फायरिंग की वजह से लोगों में खौफ व हिरास फैल जाता है। मजीद उन्होंने कहा कि थाना फानिया में इंशाअल्लाह जराइम पेशा अफराद को नकेल डालकर ही दम लेंगे। फानिया शहर और गिरदो नवाह में जराइम पेशा अफराद के रहने की कोई जगह नहीं। बहुत जल्द जराइम पेशा अफराद फालिया पुलिस की गिरफ्त में होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने आज जनरल बस स्टैंड और किंग रोड चौक स्टैंड का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई के नाक़िस इंतजाम पर नापसंदीदगी का इजहार किया और अड्डा मैनेजर को शोकाज नोटिस जारी करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने लाड़ी अड्डा में खड़े पानी की फौरी निकासी की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद ने कहा कि बारिश के खड़े पानी से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, बल्कि आवाम को भी अजियत से गुजरना पड़ता है। म्यूनसिपल कमेटी बर वक्त इकदाम करके निकासीयाब और सफाई सुथराई को हर सूरत बेहतर बनाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन काशिफ जलील, सेक्रेटरी RTA फरियाल फखर और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोजदार, वफाकी वज़रा अब्दुल रज़ाक दाऊद, फवाद चौधरी, मखदूम खुसरो बख्तियार, चौधरी शफकत महमूद, हमाद अजहर और आमिर डोगर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। मुलाकात में अरकान कौमी असम्बली सालिक हुसैन, हुसैन इलाही के अलावा शाफी हुसैन, रासिख इलाही और मुंतखा अशरफ, मोहम्मद खान भट्टी भी मौजूद थे। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जनाब अनवर सईद किंगरा साहब की हिदायत पर मोहम्मद खालिद मलिक DSP सदर सर्कल SHO सिविल लाइन एजाज भट्ट साहब की ज़ेरे निगरानी मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए बदनाम ज़माना मुनशियात फरोश सरफराज अहमद उर्फ कालू छुरा वल्द अल्लाह देता कौम गोंदल सिकना फैजाबाद 1580 ग्राम चर्स, कमर मुनीर वल्द मुनीर अहमद कौम कलियार सिकना नारोवाली गुजरात हाल मोहल्ला सूफीपुरा 1600 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। दबंग पुलिस ऑफिसर क्राइम फाइटर इंचार्ज चौकी सूफी सिटी रजा इलाही भट्ट ने अपनी टीम के हमरा मुहर्रर चौकी सूफी सिटी बिलाल डार, इमरान इरफान, कामरान भट्ट, कासिम खान, असजद इमरान, इरफान लतीफ, नफीस यार्ड ने दौरान तलाशी मुनशियात बरामद कर ली। मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। इस मौके पर चौकी इंचार्ज रजा भट्ट का कहना था कि DPO सैयद अनवर किंगरा की हिदायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद खालिद मलिक की ज़ेरे निगरानी SHO थाना सिविल लाइन की क़यादत में चौकी सूफी सिटी की हुदूद में मुनशियात फरोशी समेत दीगर जराइम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जराइम पेशा अनासिर का असल ठिकाना जेल है। इंशाअल्लाह चौकी सूफी सिटी की हुदूद से जराइम में मुलव्वस अफराद का दाखिला मना है। पुलिस मुलाजमीन कोई किसी सियासी बासर शख्स के दबाव में नहीं आएगी। मुलजिम के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करके जेल भिजवा दिया जाएगा। मंडी बहाउद्दीन में ट्रैफिक पुलिस के हीरो नौजवान ऑफिसर आमिर भट्ट फालिया रोड किंग चौक से ट्रैफिक की बहाली के लिए बड़ा मिट्टी का मलबा मजदूरों के साथ मिलकर हटाकर ट्रैफिक के लिए रास्ता बहाल कर दिया। पुलिस ऑफिसर आमिर भट्ट आवाम के खिदमात में मगन। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आमिर भट्ट मेहनती ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे, जो कि ट्रैफिक की बहाली के लिए खुद आवाम के साथ रुकावटें दूर करने के लिए मेहनत शुरू कर देते हैं। आमिर भट्ट ट्रैफिक पुलिस ने फालिया रोड की मुरम्मत के लिए मिट्टी का मलबा जो जगह जगह ढेर लगे थे, जिस वजह से किंग चौक से ट्रैफिक ब्लॉक रहने लगी थी,
ट्रैफिक मुलाजमीन में फखर ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर भट्ट, जो कि अपनी मेहनत आप के तहत मजदूरों के साथ मिलकर मलबे को हटाने में काफ़ी देर मजदूर बने रहे। ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर आमिर भट्ट का कहना है कि ट्रैफिक की बहाली के लिए जहां ड्यूटी होती है, कोशिश यही होती है ट्रैफिक की बहाली के लिए तमाम तर रुकावटें दूर हों। भालिया रोड किंग चौक के करीब एक साइड सड़क पर पड़े मलबे की वजह से ट्रैफिक की बहाली के लिए शदीद मुश्किलात हैं, जिसकी वजह से मैं खुद पड़े मलबे को हटाने के लिए मजदूरों के साथ काम करता रहा। अगर देखा जाए तो मजदूर लोग भी हमारे भाई हैं। आवाम के साथ ऐसे घुल मिलकर रहना ही और आवाम के ताउन के साथ ट्रैफिक में रुकावटें नहीं आती। अगर हम खुद ही ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां शुरू कर दें तो ट्रैफिक की बहाली नामुमकिन है, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात होंगी। आवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है, जिससे कोई ज़िले का रास्ता ब्लॉक नहीं हो सकता। खबर शामिल करते हैं हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। अरशद हुसैन शाह की पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत मलिक पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली बॉडी बिल्डर मिस्टर पाकिस्तान अब्दुल बारी से मुलाकात में अरशद हुसैन शाह ने बॉडी बिल्डर मिस्टर पाकिस्तान अब्दुल बारी को पाकिस्तानी परचम तोहफे में पेश किए। बॉडी बिल्डर मिस्टर पाकिस्तान अब्दुल बारी का कहना है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। मैं मौजूद हूँ मिस्टर पाकिस्तान अब्दुल बारी के पास और इनसे ज़रा सवाल करते हैं। बारी भाई, आप माशाल्लाह से अपने वर्ल्ड जो है पाकिस्तान के आपने इतनी मेहनत करी है, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान मुल्क के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये मेरे पहले सबसे पहले मेरा शौक़ था, शौक़ के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करने और आगे मेरे इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहे तो मैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करूँगा। और आप लोगों की मोहब्बत हमारे साथ होगी तो हम लोगों को और हौसला बढ़ेगा और आप लोगों की तरफ से। अच्छा बारी भाई, ये तो आपके लिए भी तरफ से गिफ्ट है, आप मुल्क के लिए आपने खेला। और मैं अभी आपको ज़्यादा बारी भाई के जो नाम रोशन किया है मुल्क के पाकिस्तान का, ट्रॉफी जीती है, बहुत सारे नमाज जीते दिखे। मैं आपको ये देखें बारी भाई के जो है ये माशाल्लाह से अवार्ड हैं, ट्रॉफीज़ हैं, सिर्फ मुल्क के लिए खेला है इन्होंने। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा अरशद महमूद से। वज़ीर दाखिला शेख रशीद से सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई उमूर समेत दीगर उमूर पर बातचीत। सऊदी सफ़ीर के वज़ीर दाखिला शेख को रियाज़ में दिफाई नुमाइश में शिरकत की दावत। वज़ीर दाखिला और सऊदी सफ़ीर ने पाक सऊदिया ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस बैंक सिक्योरिटी इंतजामात चेकिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर मंडी बहाउद्दीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद किंगरा की हिदायत पर मोहम्मद खालिद मलिक DSP सर्कल सदर की ज़ेर क़यादत एहसानुल्लाह टोपा SHO सिटी और उनकी टीम एजाज अहमद गुज्जर बिमान नफरी शहर के बैंक सिक्योरिटी इंतजामात चेक करते हुए आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मंडी बहाउद्दीन पुलिस। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल और IG पंजाब राव सरदार अली खान की भी शिरकत। मुलाकात में सुबह पंजाब के इंतज़ामी और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को सूबे के अंदर जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेश रफ्त पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सूबे में आम आदमी को फौरी और मौसर खदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करने की हिदायत की। उन्होंने आवाम के जान और माल और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शरपसंदों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ मौसर इक़दाम करने की भी हिदायत की। 35 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में तब्दील। थाना मलिकवाल के इलाका चोटथीरा में अरसा दराज से दो बिरादरियों में जारी कत्लों की दुश्मनी खत्म। थाना मलिकवाल के इलाका चोटथीरा में अरसा दराज से दो बिरादरियों में जारी कत्लों की दुश्मनी खत्म और हाजी मोहम्मद अफसल, नज़र मोहम्मद गोंदल, साबिक वफाकी वजीर और वसीम अफजल चंद ने मरकजी जामे मस्जिद चोटथीरा में कुरान पर फरीकीन से हल्फ लेकर सुलह करवा दी। थाना मलिकवाल के इलाका चोटथीरा में कई बरस से नथियाना बिरादरी और भडे का बिरादरी में
दुश्मनी चलती आ रही थी, जिसमें कई अफराद कत्ल हो चुके। दोनों बिरादरियों के खतरनाक तसादुम की वजह से इलाके भर में हमेशा खौफ की फजा पाई जाती थी। बानी जिला मंडी बहाउद्दीन हाजी मोहम्मद अफसल चंद और साबिक वफाकी वजीर नजर मोहम्मद गोंदल ने तवील जिद्दोजहद के बाद दोनों बिरादरियों में रंजिशें खत्म करवा दी। मरकजी जामे मस्जिद चोटधीरा में जो है वो बरहलफ कुरान दोनों बिरादरियों में सुलह करवा दी। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की भरपूर शिरकत। अहलियान इलाका ने दोनों बिरादरियों में दुश्मनी खत्म करवाने पर हाजी मोहम्मद अफजल चंद, नजर मोहम्मद गोंदल, वसीम अफजल चंद और जफर इकबाल गोंदल का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मकामी मुसालिहती कमेटी के किरदार और इस सुलह में चोटधीरा के ओवरसीज को भी मुबारकबाद दी। हाजी बशीर अहमद भागट मरहूम के दारा भागट तहसील फालिया में ज़ेर इंतज़ाम हाजी नईम बशीर भागट सिलाई सदर तंजीमुल अखवान, आसिफ बशीर भागट साबिक MPA और डिविजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला डिवीज़न, राशिद बशीर भागट साबिक चेयरमैन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। 2 लेडी डॉक्टर समेत मुख्तलिफ शोबाजात के 9 डॉक्टर्स ने 1100 मरीजों का चेकअप किया और फ्री अद्वियात फराहम की। तहसील फालिया के नवाही गाँव भागट में लगाए गए फ्री मेडिकल कैंप में इलाके भर से इलाज मुआलजा और मुख्तलिफ टेस्ट की फ्री सहूलत हासिल करने के लिए सैकड़ों मरीजों ने फ्री मेडिकल कैंप का रुख किया। फ्री मेडिकल कैंप में डॉक्टर मोहसिन अली नादिर न्यूरो सर्जन, डॉक्टर मकसूद महमूद शुगर एंड ब्लड प्रेशर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा आबिद गैस्ट्रो एंटारोलॉजिस्ट, डॉक्टर गुलाम अब्बास बाजवा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सबाहत तस्नीम डेंटल सर्जन, डॉक्टर मरियम शुएब सियाल गायनेकोलॉजिस्ट अनमोल अस्पताल फालिया, डॉक्टर नजब गुल गायनेकोलॉजिस्ट रहमत अस्पताल फालिया, डॉक्टर शुएब सियाल रेडियोलॉजिस्ट अनमोल अस्पताल फालिया और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने 1100 मरीजों का चेकअप किया। इस मौके पर 85 मरीजों का अल्ट्रासाउंड टेस्ट, 166 मरीजों के शुगर टेस्ट, 151 मरीजों के पीले यरकान के टेस्ट, 152 मरीजों का काले यरकान के टेस्ट, 124 मरीजों का मेदे के अल्सर का टेस्ट और 20 हामला खवातीन का फ्री टेस्ट किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में टोटल 1100 मरीजों का चेकअप करके बेहतरीन मुफ्त अद्वियात फराहम की गई और आने वाले डॉक्टर साहिबान, मेडिकल स्टाफ और मरीजों के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। फ्री मेडिकल कैंप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। फ्री मेडिकल कैंप मोरहा 27 फरवरी बरोज अतवार बमकाम दारा हाजी बशीर अहमद भागट मरहूम ज़ेरे निगरानी हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान साहब बफजाने नजर हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब, गायनाकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, डेंटल सर्जन, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुफ्त चेकअप करेंगे और मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। ज़ेरे इंतजाम आसिफ बशीर भागट, हाजी नईम बशीर भागट, राशिद बशीर भागट, मोहम्मद इरफान यासीन। ज़ेरे इंतजाम अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान मिन जानब सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया व तंजीमुल अखवान मंडी बहाउद्दीन। बराए राब्ता 0346 646 3270 0300 7749 407। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा फराह नाज मिर्जा ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने जेल के मुख्तलिफ बैरक्स, लंगर खाने और अस्पताल का मुआयना किया, जबकि 9 उम्र वार्ड के कैदियों और हवालातियों में तहाइफ तकसीम किए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहतरमा फराह नाज मिर्जा ने डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहाउद्दीन का दौरा किया। इस मौके पर सिविल जज मंसूर अहमद खान, सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी टीपू सुल्तान, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल राना शमशाद हुसैन भी उनके हमरा थे, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जेल में कायम बैरक्स, लंगर खाने और अस्पताल का मुआयना किया। अस्पताल में दाखिल मरीजों की अयादत की, असीरान को दी जाने वाली खाने पीने की अशिया को चेक किया। उस पर उन्होंने जेल के इंतजामात, सफाई सुथराई पर अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और जेल इंतजामिया को अच्छे इंतजामात पर वेल्डन कहा। जबकि इस मौके पर जेल में बज़्म अदब का प्रोग्राम हुआ, जिसमें पोजीशन होल्डर में असीरान में मोहतरमा फराह नाज मिर्जा ने इनामात तकसीम किए, जबकि एडिशनल सेशन जज की तरफ से कम उम्र बैरक्स के कैदियों को तहाइफ पेश किए। एडिशनल सेशन जज ने कैदियों और हवालातियों के मसाइल भी सुने और मामूली जराइम में मुलव्वस 5 असीरान को ज़ाती मुचलकों पर रिहाई के अहकामात जारी किए। इस मौके पर उन्होंने खिताब में कहा कि अदम बर्दाश्त की वजह से ज़्यादातर लोग जराइम के मुर्तकिब होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करना अच्छा अमल है। जबकि दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस अफराद को उन्होंने कहा कि जुर्म इंसान को रुसवाई की तरफ लेकर जाता है और अच्छे इंसान को लोग कदर की निगाह से देखते हैं। आपने रिहाई के बाद मुआशरे का एक अच्छा फर्द बनकर रहना है।
दीना में बिजली की चालू ट्रांसमिशन लाइन की तारों की चोरी की अनोखी वारदात। जीटी रोड सोहावा के करीब चोर रात की तारीकी में 9 खंभों से तारें उतार कर ले गए। तारों की कुल लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर बनती है। ये लाइन 11,000 केवी की है। वावडा जेहलम इस लाइन में बिजली की तरसील जारी थी। लब सड़क लगे हुए खंभों से चोर बासानी तारें काट कर ले गए। इससे कबल भी ग्रिड स्टेशन के पहलू से मुतादिद बिजली के खंभे भी चोरी हो चुके। 1 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन की तारें चोरी होना वावडा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ट्रांसमिशन लाइन में बिजली की मौजूदगी के बावजूद तारें काटना निहायत महारत का काम है। तारें चोरी होने का मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। SDO सोहावा। नाजरीन, मौत अटल फैसला है मगर मौत का वक्त मुकर्रर है। जब तक खुदा की मर्जी ना हो कोशिश के बावजूद भी मौत नहीं आ सकती। ऐसा ही एक वाकया हालिया में पेश आया जहां एक मुअम्मर शख्स की मानोचक नहर में कूदकर 2 मरतबा खुदकुशी की कोशिश नाकाम। मौत जिंदगी को शिकस्त ना दे सकी। दोनों बार मुअम्मर शख्स को डूबने से बचा लिया गया। हालिया के नवाही कस्बा मानोचक के करीब खटियाला शेखा के रिहायशी दोस्त मोहम्मद नामी शख्स ने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर रसूल बैराज को कादिराबाद से मिलाने वाली मानोचक नहर में 2 मरतबा छलांग लगा दी, जिसे मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। मगर मौका मिलते ही मज़कूरा शख्स दोबारा नहर में कूद गया। ताहम मौके पर पहुंचने वाले रेस्क्यू ऑफिसर शहबाज अहमद की क़यादत में नजफ हुसैन और ड्राइवर कैसर रहमान पर मुश्तमिल टीम ने मौके पर पहुंचकर शख्स को दोबारा डूबने से बचा लिया। मौके पर मौजूद अफराद ने रेस्क्यू की पेशावराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश किया। खातून को नाजेबा इशारों से हिरासा करने वाला मुलजिम जाहिद अनायत गालिब मार्केट पुलिस के गिरफ्त में। मुतासरा खातून ने सोशल मीडिया पर मुलजिम की तस्वीर अपलोड करके पुलिस से मदद मांगी थी। मुलजिम कुछ दिन से मुझे ऑफिस आते जाते परेशान करता था। मुतासरा खातून गुलबर्ग पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खवातीन को हिरासा करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। DIG ऑपरेशंस। खवातीन फौरी मदद के लिए पुलिस सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाने वाले इक़दामात और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए पंजाब और वफाक के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन पर इत्तेफाक। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। अमन आमा बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उस्मान बुज़दार अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से बढ़कर कोई तरजीह नहीं। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पहले भी ज़रूरी इक़दामात किए और आइंदा भी करेंगे। अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। कानून की अमलदारी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। वफाक की वज़ारत दाखिला अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करेगी। शेख रशीद अहमद, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और मुतालिका हुकाम के इजलास में शिरकत। डिंगा से खबर शामिल करते हैं। शब्बीर तो देखेगा। C1 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह का जिला बहावलपुर तहसील हासिलपुर के नवाही गांव चक नंबर 144 मुराद का विजिट, जिस पर आल नबी औलाद अली पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह, पीर सैयद फिदा हुसैन शाह, पीर सैयद असद अली शाह, पीर सैयद तैयब अली शाह, पीर सैयद दबेर हुसैन शाह, पीर सैयद साकिब अली शाह, पीर सैयद अल्ताफ हुसैन शाह, पीर सैयद इमरान अली शाह समेत ने वेलकम किया और गांव के इलाकाई मसाइल, कब्रिस्तान के 4 दीवारी जिनाजगाह की तामीर और फिल्टर प्लांट गांव की अपनी मदद आपके तहत के हवाले से आगाह किया। आइए सुनते हैं सैयद इमरान अली शाह की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद इमरान हुसैन शाह, चक नंबर 144 मुराद, तहसील हासिलपुर, ज़िला बहावलपुर। जनाब असी गाँव वाले ने सारे ने मिल के आपकी मदद आप तय अपने तहत असी ये पूरा काम जिहड़ा ना देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, कब्रिस्तान की 4 दीवारी बना रहे हैं। उसके तो बाद जनाब जनाजे का जनाब मुकम्मल कर रहे हैं। अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। पूरे चक वाले का 144 भरा वाले का बहुत तैर दिल तो शुक्रिया अदा करना। इन्होंने मिस्त्री मजदूर भरावां का भी बहुत शुक्रिया अदा करना जिन्होंंने अपना कीमती टाइम सानू दिता है। ठीक है, उसके तो बाद जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गुजरात तो शहर डिंगा चक तो जनाब साढ़े को तशरीफ लैके आए ने, साढ़े मसाइल सुने ने। इन्होंने सानू बहुत अच्छी कवरेज दी है।
ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਤੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरान कर गया। खबर शामिल करते हैं जिला मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव मोजियावाला से, जहां कुर्रतुल-लैन की रिपोर्ट के मुताबिक मोजियावाला की सादात बिरादरी के सरबरा रूहानी वजदानी रुख परवर सैयद सादिक हुसैन शाह काज़मी के साहबजादे सैयद सदा हुसैन काज़मी मरहूम सैयद सज्जाद हुसैन शाह काज़मी के भाई सैयद बाकिर हुसैन काज़मी मरहूम और सैयद मोहम्मद हसन शाह काज़मी, सैयद अली रजा शाह काज़मी, सैयद अदील अब्बास शाह काज़मी के वालिद मोहतरम रूहानी पेशवा आल नबी औलाद अली सैयद बाकिर हुसैन शाह काज़मी की खत्म कुल माई ढाडी के दरमियान में पढ़ी गई। मजलिस का आगाज तलावत कलाम पाक सैयद अदील अब्बास शाह काज़मी को शरफ हासिल हुआ। खुसूसी खिताब खतीब नुक्तादान प्रोफेसर अलामा सैयद नजीबुल हसन नकवी साहब और वज़ीराबाद ने फ़लसफ़ा मौत व हयात पर रोशनी डाली। शिरकत इलाके भर की सियासी जमातों की रहनुमाओं समेत हर माकताब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर सादात बिरादरी सैयद हसनैन शाह शिराजी मोजियावाला, सैयद अब्बास शिराजी, सैयद नदीम शिराजी, सैयद सज्जाद हुसैन शाह काज़मी, सैयद असगर अली शाह काज़मी, सैयद खान शाह काज़मी ऑफ बेकनावाला, सैयद ओन शाह काज़मी, सैयद शबीर हुसैन शाह काज़मी, सैयद खादिम हुसैन शाह काज़मी की मौजूदगी में काज़मी बिरादरी के रहनुमा अपने वालिद मोहतरम सैयद बाकिर हुसैन शाह काज़मी मरहूम के नक्शे कदम पर चलते हुए सैयद मोहम्मद हुसैन शाह काज़मी की सैकड़ों लोगों की तादाद में दस्तार बंदी की गई। आखिर में गद्दी नशीन सैयद हसन शाह काज़मी ने अपनी फैमिली की नुमाइंदगी करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ीन इलाका का शुक्रिया अदा किया, जो हमारे वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा और ख़त्म कुल और दस्तार बंदी में शरीक होने कवरेज C1 न्यूज़ चैनल के ब्यूरो चीफ सैयद शबीर हुसैन शाह ने की। गुजरात पुलिस थाना डिंगा ने डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मतलूब 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 अदद मोटरसाइकिल बरामद। DPO उमर सलामत ने खारिया सर्कल में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुतहरिक गैंग की गिरफ्तारी के लिए DSP खारिया सर्कल इफ्तिखार अहमद की ज़ेरे निगरानी SHO थाना डिंगा इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन, ASI इंतसार हुसैन और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बुरुए कार लाकर डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में अहमद अली वल्द अमजद अली, खुरम शहजाद वल्द हक नवाज, यामीन हुसैन वल्द नूर मोहम्मद साकनाए डिंगा शामिल हैं, जो शहर के इलाके में गलियों, पार्किंग एरिया और बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल्स को मखसूस चाबी लगाकर चोरी कर लेते थे, जबकि असलहे के जोर पर भी शहरियों से कीमती सामान छीन लेते थे। मुलजिमान ने डिंगा के इलाके में डकैती और मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया, जिनके कब्जे से 4 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद हुई। मुलजिमान की मजीद तफ्तीश जारी है। गुजरात से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा अदरीस अहमद से। सेंट एंड्रयूज चर्च में मसीही बिरादरी की तरफ से एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे के शुरका ने चर्च के हवाले से किए गए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद के फैसले को नामंजूर करते हुए कहा कि हम इस एक तरफा फैसले के खिलाफ भरपूर एहतजाज करते हैं और डिप्टी कमिश्नर से अपील करते हैं कि हमारे मौक़िफ़ को सुना जाए। चर्च के पादरी क्रिस्टोफर कामरान ने अपने पैगाम में कहा, जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कानून के मुहाफ़िज़ हैं और आप कानून की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं। चर्च के वाइस चेयरमैन इलियासिब गिल ने अपने मौक़िफ़ देते हुए कहा, पुरज़ोर अपील करता हूँ कि डीसी साहब ये फैसले को वापस लें और दोनों फरीकों को बुला कर सुनें और फिर फैसला करें। ये उनका फैसला सरासर बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी चर्च एहसान सिंधु ने गुफ्तगू करते हुए बताया, आगाज़ शुरू करता हूँ और मैं आज शुक्रगुजार हूँ अपनी मीडिया गुजरात का, जो आज सेंट एंड्रू चर्च जिना रोड गुजरात पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये हमारा सेंट एंड्रू चर्च जो है ये यूनाइटेड चर्च है और ये लाहौर चर्च कौंसिल यूनाइटेड चर्च का ये चर्च को लुक आफ्टर करते रहे हैं, पाकिस्तान बनने से पहले भी और पाकिस्तान बनने के बाद। हमारे डीसी गुजरात डॉक्टर खुरम साहब ने 18 फरवरी 2022 को एक ऑर्डर पास किया है कि सेंट एंड्रू चर्च के नाम नेहाद सियालकोट डायसिस
जिसका ना तो कोई डायसिस का कानूनी वजूद है, ना उसका कोई कानूनी राइट है, वो एक एनजीओ का दर्जा रखती। उमर रजवान साहब की अदालत में 2 मार्च इसकी तारीख है, सियालकोट डायसिस कौंसिल के खिलाफ स्टे है, पादरी आज़म मसीह के खिलाफ स्टे है, और उनके तमाम जब तक स्टे ऑर्डर मौजूद है तो किसको आप टेक ओवर करवाना चाहते हैं? आप ये फैसला जो जब तक कोर्ट का नहीं आता, हम उसको उस वक्त तक किसी को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। इस मौके पर पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। खबर शामिल करते हैं मानावाला से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा डॉक्टर गुलजार अहमद से। ज़हूरुद्दीन मुलाजिम दर्जा चहारम गवर्नमेंट हाई स्कूल लागर जिला शेखपुरा अपने फ़राइज़ मनसबी से सबकदोश हो गए। असातिज़ा ने उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। राना अदनान मुस्तफ़ा SST ने नक़ाबत के फ़राइज़ के दौरान उनके खिदमात पर रोशनी डाली। हिस्सा हाई की नुमाइंदगी मलिक ज़हीरुल हसन थीम साइंस टीचर इदारा हज़ा ने की और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बाबा ज़हूरुद्दीन वैसे तो दर्जा 4 का मुलाजिम थे, मगर उनकी तमाम असातिज़ा से शफ़क़त और मोहब्बत बाप जैसी थी। उम्र के इस हिस्से में भी उन्होंने कभी अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं की। दीगर असातिज़ा कराम के साथ साथ प्रिंसिपल इदारा हज़ा नवाज़ खान साहब ने भी इदारे के साथ उनकी वालिहाना मोहब्बत की तारीफ़ की और उनकी सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ की। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद सरोही से। शोरकोट के एक निजी स्कूल यूनाइटेड स्कूल सिस्टम में सालाना इनामात की तकसीम के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया और पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ। उसके अलावा बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोस और तकारीर पेश की। बच्चों की परफॉर्मेंसेस से तकरीब के शौरका खूब महसूस हुए और स्कूल के इस किरदार को सराहा। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस प्रिंसिपल इदारा हज़ा मिस निमरा असलम का कहना था कि उनके इदारे का मकसद जदीद सिलेबस के साथ अमली इस्लामी इक़्तिदार पर काम करना है, जिस पर हमारा इदारा सख्ती से कारबंद है। इस मौके पर स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ मिस लाइबा खालिद ने सर अंजाम दिए। तकरीब का एहतमाम दुआए खैर और कौमी तराने से हुआ। खबर शामिल करते हैं मानावाला से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा डॉक्टर गुलजार अहमद से। SHO थाना मानावाला सलमान एजाज पनूही ज़ेरे निगरानी राना क़य्यूम ASI और तनवीर ASI की दबंग कार्रवाई। चंद दिन कबल सेम पुल पर अकरम खान कबाड़िया की होने वाली वारदात में मुलव्विस 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये डकैत गैंग मानावाला और गिरदो नवाह में सरगर्म थी और मुतादिद वारदातों में थाना वॉरबर्टन को भी मतलूब थे। मुलजिमान से 2 अदद पिस्टल और 40,000 रुपये बरामद करके मजीद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्कुआत की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं मानावाला के नवाही इलाके फिरोज वटवा से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा डॉक्टर गुलजार अहमद से। फेज़ वटवा के तारीखी गांव घला वटवा का तारीखी रोड किसी मसीहा का मुंतज़िर हुकूमतें आती रही और वादों पर वादे होते रहे, मगर मुतासरीन को किसी ने ना सुनी, किसी ने भी वादा वफा नहीं किया। रोड से पैदल चलने वाले शदीद परेशानी का शिकार, नमाजी हजरात भी परेशान। आम दिनों में रोड पर पानी खड़ा रहना इंतजामिया की मुबैना गफलत का मुंह बोलता सबूत है। सीवरेज का गंदा पानी राहगीरों के लिए वबाल जान बन गया। खुसूसन स्कूल के बच्चों में खांसी, नज़ला, जुकाम और हेपेटाइटिस जैसे वबाई अमराज फैलने का खदशा जन्म लेने लगा। मुतासरीन ने मकामी और ज़िला इंतजामिया से नोटिस लेने और रोड को हंगामी बुनियादों पर तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। शोरकोट के जिला जंग से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद जाहिद सरोही की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग और डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इंतखाबात में कामयाब होने वाले ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब जिगर एग्जीक्यूटिव मार्की में मुनक्किद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन अलवी, सिटी सर्कल DSP सैफुल्लाह भट्टी, सूबाई असम्बली के रुकन मौलाना मुआविया आजम, साबिक MNA अलहाज शेख मोहम्मद अकरम, साबिक MPA जंग अलहाज शेख मोहम्मद याकूब, शेख शेराज अकरम, डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग के सदर मलिक वहीद अहमद, सीनियर नायब सदर यूसुफ रजा भट्टी,
नायब सदर राशिद रिजवान तजम्मुल भट्टी, हाजी मोहम्मद नासिर मलिक, फरहान अली, इबाद शाह, फारूक हाशमी, हाजी नासिर अब्बास जट, सदर तहसील प्रेस क्लब शोरकोट मलिक तैमूर अवान, नायब सदर तहसील प्रेस क्लब शोरकोट डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, मोहम्मद आफाक नासिर माविया, आजम जट, अंसर अब्बास सरबाना, राना शहबाज अली, काजी मोहम्मद सफ्तर, कैसर अब्बास और दीगर शामिल थे। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से किया, जबकि हदिया नात रसूल मकबूल भी पेश की। बाद अज़ान डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन अलवी ने नौ मुंतखब होने वाले ओहदेदारान से हल्फ लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया का कहना था कि सहाफ़त एक मुकद्दस और अजीम पेशा है। कलम से इंसाफ करना ऐन इबादत है। सहाफ़त किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे का हम सतून होता है। सहाफ़ी का फ़र्ज होता है कि वो सियासी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर सिर्फ और सिर्फ सच लिखे और हक़ाइक़ पर मबनी खबरें शाया करे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन अलवी ने कहा था कि सहाफ़त से वाबस्ता लोग मुआशरे की आंख और कान होते हैं। मुआशरे में सहाफ़त का कलीदी किरदार होता है। MP जंग मौलाना माविया आज़म का कहना था कि सहाफ़त सिर्फ किसी पैगाम की तशहीर का नाम नहीं। जिस तरह सहाफ़त के मकासिद वसी है, इसी तरह सहाफ़त का मयार भी आला और फ़राइज़ भी अजीम है। अगर हम सहाफ़त के मकासिद को आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो सहाफ़त रिपोर्टिंग का मकसद अपने इलाके के मसाइल को उजागर करना। सहाफ़त एक मुकद्दस और अजीम पेशा होने के साथ साथ मुल्क व मिल्लत की खिदमत का बेहतरीन ज़रिया है। सहाफ़त के ज़रिए मुआशरे के कल्चर को भी उजागर किया जाता है। खबर शामिल करते हैं बारखान से। हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम कैथरान से। बारखान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम विकेट गिर गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर मीर मसूद खान कैथरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारखान में एक बड़ी विकेट गिर गई। साबिक ज़िले सदर मीर मसूद खान कैथरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक ज़िले सदर मीर मसूद खान कैथरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारखान बाप बेटा तक महदूद रहेगी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़नी पड़ी और बहुत जल्द मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके बारखान के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहता हूँ। और बारखान में सियासत को मजाक बना लिया। आवाम को भला बनाकर उन्हें बातों में लाकर उन्हें पार्टी का वर्कर तो तस्वुर किया जाता है, मगर उनके साथ पार्टी की तरफ से कोई ताउन नहीं किया जाता और ना ही पार्टी वर्कर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम है। बारखान में अगर सियासत है तो सिर्फ एक को पकड़ो और फिर उसको थाने से छुड़ाओ, एक को मरवाओ फिर उसके जनाजे में शिरकत कर लो, तरक्याती काम बंद करके फिर दोबारा उसका काम बहाल कर दो, या फिर उसकी बिजली बंद करके उसे अपनी पार्टी में वापस बुला लो फिर उसकी बिजली बहाल कर दो। तमाम पार्टियां बारखान में महज कमीशन तक महदूद रह गईं। तंजीम साजी न होने की वजह से वर्कर और पार्टियां बौखलाहट का शिकार, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि आज के बाद बारखान में किसी भी आम शहरी को अगर किसी भी पार्टी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की या उनके तरक्याती कामों में मुदाखलत की तो मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। और उनको चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप लोगों ने तरक्याती मंसूबे में अपनी कमीशन रखी, गैर मयारी काम किया, हमारी तरफ से इस अमल का जवाब सख्त आएगा और ना ही किसी भी शख्स किसी भी काम में कोताही करने की इजाज़त दी जाएगी। मजीद कहा कि मैं आवाम के साथ शाना बशाना हूँ। साबिका पार्टी में रहते हुए अगर मेरी तरफ से कोई आवाम को मुश्किलात दरपेश हुई या फिर उन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं नई पार्टी में जाके आपसे ताउन और सियासी प्लेटफॉर्म आकर बारखान के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहता हूँ।